जय मसीह की। आज रविवार की आराधना सभा में मैं प्रभु यीशु का दास आपका स्वागत करता हूं और बड़ा विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा खुदा आपको 100 गुना ब्लेस करेंगे और आपके जीवन में एक नया पुनरुत्थान आएगा, एक नई आशीष आएगी और एक नया आपका सोचने का नज़रिया बन जाएगा। आप मेरे साथ पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 16 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आइए प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान सच्चे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, राजाओं के राजा, मृत्यु को अपने पैरों से रौंदने वाले प्रभु यीशु, तीसरे दिन कब्र में से जी उठे प्रभु यीशु, जितने लोग आज की प्रार्थना में जुड़े हैं, हमारी प्रार्थना है इन्हें आप अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें, पाप से छुड़ाएं, बुराई से छुड़ाएं, अंधकार की शक्तियों से छुड़ाएं और हर मरीज को चंगा किया जाए जिनके पास नौकरी नहीं, प्रभु इस 2024 के पहले 2 महीने में ही आप अपने बच्चों को नौकरी दे दीजिए। जिन्हें कितने साल हो गए परिश्रम करते, आज उनके लिए रास्ते खुले। मैं एक के सर पर हाथ रखकर प्रभु यीशु नाम में प्रार्थना करता हूँ। होली स्पिरिट आशीषें खोलो। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। विश्वास करें आप मुकदमों से अलग हो गए, आमीन। जिसके डिवोर्स है अब डिवोर्स नहीं लेना पड़ेगा, प्रभु उन सब को ठीक कर रहा है। सब कहें आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सुनो, आज मैं आपको इस रविवार की आराधना सभा में बताता हूँ कि बहुत लोग आज दबे हुए हैं और उनको पता भी है कि प्रभु यीशु के पास इस बोझ का छुटकारा है। अब ये क्या सिचुएशन हो गई, परिस्थिति हो गई कि लोगों को पता भी है कि मैं परेशान हूँ, किडनी के रोग से, आँखों के रोग से, चिंता से ग्रस्त हूँ, बोझ से ग्रस्त हूँ, परेशानियों से ग्रस्त हूँ और प्रभु यीशु के पास छुटकारा है। तो ये क्या बीच में दूरी आ गई कि हमें आशीष नहीं मिल पा रही है ना? हम क्यों नहीं इस चीज़ से छूट पा रहे हैं? ऐसी क्या दूरी आ गई हमारे बीच में? ऐसी क्या गड़बड़ी आ गई है ना? हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कि एक उस व्यक्ति की जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल से विश्वासी है और प्रभु यीशु पर बिलीव करता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, अंधेरा छाया हुआ है, किसी ना किसी कारण रोज समस्या में है और रिलैक्स नहीं मिल रहा है। हालांकि उसे पता है यूहन्ना 14 अध्याय के 27 पद में प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। उसे पता है मत्ती 7 अध्याय 7 वचन में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जो कुछ तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। पर क्या चक्कर है ये बीच में? ऐसी दूरी क्यों आ गई है ना? ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई? तो आप ध्यान से सुने और इस बात को समझें, आमीन। इस बात पर बिलीव करें, विश्वास करें, इसको सीखें, अपने जीवन में लागू करें, है ना? नंबर 1, मैं कई लोगों को देखता हूँ जो सीधा सीधा एक जवाब देते हैं। वो जवाब है कि मेरे पास समय नहीं है। वो एक ही बात कहते हैं, भाई मेरे पास समय नहीं है। किस चीज़ के लिए समय नहीं है? किसके लिए समय नहीं है?
वो सुबह की प्रार्थना के लिए समय नहीं है, दोपहर की प्रार्थना के लिए समय नहीं है, मध्य रात्रि की प्रार्थना के लिए समय नहीं है। और फिर वो कहता है कि यार वचन पढ़ने को भी मन नहीं करता। कई लोग तो कहते मैंने यार पढ़ लिया सारा वचन है, मुझे सब पता है। तो ऐसी कई सिचुएशन है लोगों के पास जो कंप्लीटली परमेश्वर के पास नहीं आए हैं, कंप्लीटली प्रभु यीशु के पास नहीं आए। आप याद रखो, प्रभु यीशु ने आपसे एक चीज कही है, यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 16 वचन में कहा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आप याद रखो, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, ये बात प्रभु यीशु की इच्छा में है, प्रभु की मर्जी में है कि वह आपको एक सहायक दे। आपको एक सहायक की ज़रूरत है ना? आपको एक सहायक दिया जाए। तो वो सहायक कैसे मिलेगा? सवाल का जवाब कैसे मिलेगा कि वो सहायक मुझे कैसे मिले, है ना? आपका ऑफिस का काम हो सकता है, आप एक टीचर हैं, आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप एक जवान व्यक्ति हैं, तो आपको कैसे वो सहायक मिले? जिसकी आंखें खराब हो गई, जिसका पेट खराब हो गया, जिसका पैर खराब हो गया, जिसकी जुबान खराब हो गई है, या फिर जो पूरा पाप में भटक गया, टीवी देखता रहता है, या फिर सारा दिन मोबाइल देखता रहता है, सारा दिन फिल्मी सॉन्ग गाता रहता है, तो वो कैसे परमेश्वर के दिए सहायक को प्राप्त करेगा? आप ही सोचो, या फिर मिलेगा उसे? आप निश्चित परमेश्वर की संतान हैं। कैसे? विश्वास करने से। आपका जन्म जहाँ हुआ, आपके विचार जैसे हैं, आप जो सोचते हैं, उन सब से अलग आकर आपको एक अलग तरीके से परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। आमीन। देखो, परिस्थिति हमेशा आपके विपरीत रहेगी, हमेशा। चाहे आप 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के हैं, या फिर आप 80 साल के हैं, आपको वही सब मिलेगा जो आप नहीं लेना चाहते। जब आप शीशा देखते हैं, मिरर, तो आप अपने सबसे पहले बाल ठीक करते हैं, फिर आंखें ठीक करते हैं, फिर आप अपने बहन है या भाई है तो अपने चेहरे को कुछ ना कुछ ठीक करते हैं। जितनी बार आप मिरर देखते हैं, उतनी बार उसमें आपको कुछ ना कुछ ठीक करने की इच्छा होती है। एक बार, 2 बार, दिन में जितनी बार देखेंगे, तो आप आज कुंजी को पकड़ लें कि आपको कुछ चीजें नियमित करनी होंगी अपने जीवन में। आमीन। नियमित। आप मनुष्य हैं, मुझे पता है, थक जाते हैं, विश्वास टूट जाता है, डिप्रेशन छा जाता है, और मन बार बार कहता कुछ नहीं होगा, है ना? कई लोगों की गवाही सुनकर अपना दिल खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है, यार इसका ही काम ठीक हो रहा, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा। इन सब से अलग आकर के आप ध्यान से सुना, आप एकांत में बैठें, वचन पढ़ें और फिर खुदा को धन्यवाद दें, और उन जेन्युइन चीज़ों को याद करके धन्यवाद दें, निश्चित चीज़ों के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कर दी, या जिनका आपने प्रभु यीशु के वचन के द्वारा एहसास हुआ है। यार, मत्ती 10 अध्याय में प्रभु ने मुझसे ये बात कही थी, पिछले साल प्रभु ने मुझे ये प्रतिज्ञा दी थी, और प्रभु यीशु ने मुझे ये प्रतिज्ञा उस समय दी थी। कुछ ऐसी जेन्युइन बातों को याद करके धन्यवाद दें कि प्रभु ने मुझे उस पाप से छुड़ाया था, प्रभु यीशु ने मुझे उस गुनाह करने से छुड़ाया था,
प्रभु यीशु ने मुझे इस हालात से, बुरे हालात से छुड़ाया था। और फिर आप बहुत धन्यवाद देने के बाद बड़ी नम्रता से अपने प्रार्थना के विषय को प्रभु के चरणों पर रखें। आपको किस तरह की प्रार्थना है? आपके हर आदमी की अपनी अपनी प्रार्थना या फिर अपनी लिस्ट है। जैसे एक बहन बेचारी पहले परेशान थी अपने पैर के दर्द के लिए, फिर परेशान थी वो अपने पति के लिए, वो मेरे से बात नहीं करता। फिर वो परेशान थी कि मेरे जो फ्रेंड कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे अब वो मुझसे बात नहीं करते। फिर वो परेशान थी कि मेरे पिता को कई सारी बीमारियां हैं। तो मैं उससे अब क्या बोलूं या आप उससे क्या बोले, है ना? हर आदमी के पास अपना एक बड़ा टोकरा भरा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये प्रभु यीशु का वचन है, प्रॉमिस है, भविष्यवाणी है, बड़ी भविष्यवाणी है। ये आप साउथ अफ्रीका में हैं, अमेरिका में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप उड़ीसा में हैं, आप नेपाल में हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आप जेल में हैं, आप कहीं भी हैं, आप शादी में हैं, विवाह में, आधी रात में हैं, आप पहाड़ पर है, पानी में है। प्रभु यीशु से कनेक्ट हो जाइए उसके वचन को सुनकर। वहीं प्रभु आपको वो सहायक देना चाहता है। और उस सहायक के बिना वचन कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सर्वदा। जब आपके बच्चे 5 साल के तब भी, 50 साल के तब भी, 80 साल के, 90 साल के तब भी, स्वर्ग जाने तक वो सहायक आपके हमारे साथ रहना चाहता है ना? आप सिखाइए, अपने परिवार को बताइए कि एक हेल्पर हम हैं आपके, बट वन मोर अनदर, एक और सहायक है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। वो हमें भेजना चाहता है, एक हेल्पर। उस सहायक की हमें ज़रूरत है। एक भाई बेचारा बहुत खुश था, वो एक बाबा के साथ रहा करता था, एक गुरु के साथ, एक महात्मा के साथ रहा करता था। लेकिन एक दिन वो महात्मा एक बीमारी के कारण बेचारे दुनिया से चले गए। और कुछ दिन बाद वो चेला और फिर जो और चेले थे, सब ने चाहा कि हम पद संभाले, पर धीरे धीरे वो पद कोई नहीं संभाल पाया और पूरा दल बिछड़ गया। और वो वियोग में चले गए कि अब हमारा कोई सहायक नहीं है, अब हमारा कोई सहायक नहीं है। फिर एक दिन वो प्रभु यीशु के पास आया। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से, जैसे कि देख, मैं तो अब जा रहा हूँ स्वर्ग, पर एक सहायक सदा तुम्हारे साथ रहेगा, है ना? एक सहायक सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, है ना? प्रभु यीशु ये चाहते हैं, जो आज बेटियां खतरे में हैं, बच्चे खतरे में हैं, जो जवान खतरे में हैं, माँ बाप बेचारे घरों में अकेले। ये शायद दिल्ली की एक बहुत दुखदायक घटना है कि एक बहुत बड़े अधिकारी थे, उनके 2 बेटे थे और दोनों के दोनों विदेश घूमने चले गए। और जो सर्वेंट वो घर पर रख कर गए, नौकर, उस बेचारे का उसी दिन सुबह ही सुबह जब वो उन्हें छोड़कर आ रहा था तो घर को लॉक करके वो चला गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। और जब वो एक्सीडेंट हुआ, वो कोमा में चला गया, हॉस्पिटल में पड़ा रहा। उसके बच्चे लगभग 40-50 दिन के बाद आए और जब उन्होंने आकर देखा तो उनका पिता, जो बहुत बड़ा अधिकारी था, बेचारा बिस्तर पर सूख गया था, मर गया था, हड्डियां सूख गई थी, गल गई थी। और वो पिक्चर अखबार में भी छपी थी। बहुत उनसे देखा, रो पड़े। प्रभु यीशु आपको ऐसे हालात में भी एक सहायक देना चाहता है, आपको स्वर्ग जाने में एक सहायक देना चाहता है, हाँ? वो आपसे मिलना चाहता है। आज रविवार की आराधना सभा में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फेथ करें और आराधना करें प्रभु की। बहुत ज़्यादा फेथ करें, आराधना करें
और परमेश्वर को नमन करें कि प्रभु तूने मुझे एक सहायक दिया है ना प्रभु, तूने मुझे एक बहुत सामर्थ्य सहायक दिया है। हालेलुया। है प्रभु के सहायक क्या कर सकते हैं हमारे जीवन में, है बाइबल कहती है उत्पत्ति 2 अध्याय के 18 वचन में, यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त है। ये प्रभु की चिंता है। आज आपके पास अपनी बहुत चिंताएं होंगी, लेकिन आप याद रखें यीशु मसीह नासरी आपकी चिंता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका फिक्र और जिक्र करते हैं। आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं, आज आप ब्लेस होंगे, आज आपके घर में नया काम होगा, आज आपकी तनख्वाह पर नई आशीष आएगी, आपके मन में नया काम होगा। आप बस चैनल पर जुड़ जाएं और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देना सीखें, खुदा की आराधना करनी सीखें, यहोवा को बिना किसी लालच के पहले बहुत धन्यवाद देना सीखें। उत्पत्ति 2 अध्याय 20 वचन कहता है, आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के जंगली पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। है ना, प्रभु आकर मिला रहा है, दिखा रहा है कि ये सही है, क्या ये सही है, परमेश्वर उससे दिखा रहा है। परमेश्वर से आप जब जुड़ जाएंगे, हैं जब आप जवान हैं, कमा रहे हैं, तो आप बहुत प्रभु के साथ उसके काम में सहभागी हो। प्रॉपर डोनेशन भेजें, प्रॉपर 10% भेजें, प्रॉपर उपवास रखें, प्रॉपर हर वीडियो प्रार्थना को सुने। प्रभु ने चाहा हम बहुत जल्दी एक निश्चित समय पर ऑनलाइन डेली प्रेयर शुरू करेंगे, जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, आशीषें पाएंगे, बड़े बड़े छुटकारे पाएंगे। हैं प्रभु का वचन कहता है कि जब हम निर्गमन 18 अध्याय का 4 वचन पढ़ते हैं, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया है। जब आपके साथ एक परफेक्ट सहायक होता है तो युद्ध में, है ना, एक्सीडेंट में, है कर्जे में, है बचाने के लिए एक सहायक खड़ा रहता है। आप बिलीव करें, खुदा आज के बाद आपको बहुत बचाएगा, आपके परिवार को बचाएगा। 2024 में आप एवरी डे, एवरी नाइट हर चीज में सुरक्षित होंगे। व्यवस्था विवरण कहता है 33 अध्याय का 7 वचन, तू ही उसके विद्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। है कितने विद्रोही हो गए हैं। कई बार ऐसे ऐसे केस आते हैं, जब मैं दुआ करता हूँ दुष्ट आत्मा चिल्ला कर कहती है, अरे इसका पड़ोसी मुझे भेज रहा है इसे मारने के लिए। कई बार तो दुष्ट आत्मा कहती है इसकी ताई, इसकी सास, इसकी माँ, इसका भाई मारने के लिए भेज रहा है। तुम कितनी हो? मैं कहती हम 20 हैं, कोई कहती हम 50 है। एक बार तो कह रही थी हम 14,000 है। एक मीटिंग में कह रही थी एक बहन, अरे मैं लूसीफर हूँ, आई वॉन्ट टू किल हर, मैं तो उसे मारने के लिए आया हूँ, मैं तो उसे बहुत साल से पनपने नहीं दे रहा हूँ। है तो इतनी सारी चीज़ें विरोध में है। प्रभु का वचन बताता है, जब हम अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं 31 अध्याय और उसका 21 वचन, यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो, तो मेरी बाँह कंधे से उखड़कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। हैं यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता, तो अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता। वो इस चीज को बताता है कि वास्तव में कोई सच्चा सहारा नहीं, ना सोना, ना कुंदन, ना ऐसा कुछ भी सहायक नहीं। अगर सहायक है तो वो खुदाबंद है। अगर कोई सहायक है तो वो सेनाओं का यहोवा है।
वो इस चीज़ पर बड़ा बिलीव करता है, हैं? वो इस चीज़ को बोल बोल कर कहता है। और भजनकार भजन 115 के मेरे साथ आप पढ़े भजन संहिता 115 और उसका 8 से लेकर के चलो पढ़ते जाएंगे 15 तक। लिखा है, जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वही आशीष देगा। वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे वंश को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। सब कहें आमीन। है आशीष किसकी ओर से है ना? अब आपको अपने माँ बाप का सहायक बनना है ना? अब आपको और भी बहुत से बुजुर्गों का सहायक बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जवान हैं, आपके कंधों में दम है और आप लड़ते फिर रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, फिर बाद में आप पछताते हैं, रोते नहीं। अब आपको एक नया पुरुष बनना है। आपको खुदा का सहायक पाकर दूसरों का सहायक बनना है। दूसरों का ऐसा मजबूत सहारा बनिए जिसके कारण आपका परिवार पड़ोस धन्य हो जाए। परमेश्वर आपका सहायक है। आज आप विश्वास करें, खुदा को ग्रहण करें और परमेश्वर पर विश्वास से इस संसार में जीतते जाएं। सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत काम करेगा। हाथ उठाए। खुदा इस वचन के द्वारा तू छू, जितने ज्वाइन हैं वो सब ब्लेस हो, उन्हें धन की आशीष आए, उन्हें पवित्रता की आशीष आए, वो क्रूस को उठा कर चले और यहोवा के अधीन जी सके और परमेश्वर की सामर्थ्य में जिए। जहाँ जहाँ असमर्थ हैं, लज्जित हैं, आज प्रभु वहाँ वहाँ सामर्थ्य आए। यीशु के नाम में सामर्थ्य आए। वहाँ वहाँ इज्जत बंधे। यीशु मसीह के पवित्र नाम की महिमा हो इन बच्चों के द्वारा। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। गॉड ब्लेस यू।